हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का जो समरी है उसको देखेंगे। पूरे चैप्टर में क्या क्या आपने पढ़ा, क्या क्या हम लोग चर्चा किया, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं उसको समझेंगे हम लोग, और इसी के माध्यम से भारत के वास्तविक गाँव की तस्वीर भी देखेंगे। हालांकि इसमें जो विलेज की चर्चा की गई है वो भी इमेजिनरी है, वो एक्चुअल नहीं है, लेकिन जो भी घटनाक्रम आपने देखा पढ़ा वो एक्चुअल ही है। इसी के माध्यम से आप भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर को आप देख सकते हैं। तो आपने देखा था कि इस गांव में आज भी भारत के गांव में मुख्य काम क्या है, मुख्य क्रिया क्या है? कृषि है, खेती करना है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसानों की जो उपज है, जो पैदावार है, उतनी भूमि में बढ़ गई है। यानी कम भूमि में ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी, ज़्यादा कम लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे हैं। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भूमि तो बढ़ने से रही और बहुत कम है, लेकिन पॉपुलेशन जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव भी पड़ा है। वो इरिगेशन के लिए जल की निकासी हो, वाटर पंप के थ्रू, और इससे जो पीने का पानी है, जो ग्राउंड वाटर हो, उसका लेवल नीचे जा रहा है, गिरता जा रहा है। ऐसी कंडीशन हम लोग देखेंगे। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। जब हम नए टेक्निक अपना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पूंजी की जरूरत पड़ रही है। पूंजी आपने देखा था कि गांव में जो किसान है 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं: लार्ज फार्मर, मीडियम फार्मर एंड स्मॉल फार्मर। तो जो मझोले मीडियम और बड़े किसान हैं वो तो अपनी पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं अपनी बचत से। जो इस समय प्रोडक्शन हुआ उसमें से कुछ बचा लेते हैं ताकि अगली फसल के लिए पूंजी की व्यवस्था हो जाए। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो भारत में किसानों की कुल संख्या के 80% है, उनके लिए पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने का उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। तो ये उनके साथ दिक्कत है। श्रम पूर्ति उत्पादन के लिए अन्य कारकों की तुलना से अधिक प्रचुर है। लेबर की कमी नहीं, बहुत है लेबर। जहाँ एक की जरूरत है वहाँ 5 लोग लगे हुए हैं। तो सब, लेकिन जब से नई टेक्निक आई है तो और भी श्रम की जरूरत कम पड़ गई है, लेबर की जरूरत कम पड़ जाती है। टेक्नोलॉजी एक के बदले 10 लोगों का काम कर रही है। अवसरों की तलाश में श्रमिक क्या करेगा? आसपास के गांव, शहरों, कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिक ने गांव में ही अन्य कोई रोजगार शुरू कर दिया है, गैर कृषि कार्य, शॉप लगाना, डेयरी का काम करना, एक्सेट्रा। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है इस क्षेत्र में। और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 कामगारों में से 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, बाकी लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, क्योंकि जो आवश्यकता से ज़्यादा लोग हैं। जबकि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ का चर्चा किया। हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डेयरिंग, इन सब का काम होता है, और प्रत्येक कार्य में बहुत कम लोग इन्वॉल्वमेंट। तो ये स्थिति है गांव में श्रमिकों की। अब इसमें सुधार कैसे हो, क्या किया जाए इसके लिए? तो भविष्य में
हम लोग चाहेंगे गांव में गैर कृषि क्रियाओं को बढ़ाया जाए। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और इसके लिए पूंजी की जरूरत पड़ेगी। और इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। तो आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य के लिए लोन कर्ज ले सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सकें। पालमपुर हमने देखा कि आस पड़ोस के गांव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों, शहरों में सड़क और रेल जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में कृषि के उत्पादन बढ़ते जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, तभी कृषि कार्य में बढ़ोतरी होगी और गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। थैंक यू।